दोस्तों नामांकन लेने का सोच रहे हो, भूल कर भी इस पाटलिपुत्र सिटी नामांकन मत लेना। क्यों नहीं, बता रहे इस वीडियो में आगे। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे बताइए बी फार्मा का क्या हाल है, कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे सत्र बहुत लेट हो चुका। बात के बी फार्मा का जो सत्र है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में करीब 2.5 साल लेट चल रहा है। ओ माई गॉड, 3 साल में दोस्तों हुई सिर्फ एक सेमेस्टर की परीक्षा। देख पाए को एग्जाम लेने के लिए 3 साल दोस्तों लग गए, एक सेमेस्टर का परीक्षा हुआ है। इस तरह तो 4 साल का बी फार्मा देख पाए कोर्स दोस्तों बेसिकली होता है, वो पूरा यहाँ पर 8 साल में दोस्तों होगा अगर आप पार्टिसिपेट में एडमिशन लेंगे। क्या मामला हुआ था, किस लिए, आखिर बताएंगे वीडियो में, आगे बने रहना। तो बात करें यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बी फार्मा का सत्र करीब 2.5 साल लेट चल रहा है। सत्र 20 से 24 बात करें कि अब तक सिर्फ एक सेमेस्टर की परीक्षा हुई है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप बी फार्मा इससे कर रहे हो और आप भी फंसे हुए हैं, जिसका भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि कायदे से अब तक कम से कम 6 सेमेस्टर की परीक्षा और उसका रिजल्ट देख पा रहे जारी हो जाना चाहिए था। जल्द कुछ नहीं किया गया तो यह सत्र और भी लेट हो जाएगा। अगर यही रफ्तार रही तो 4 वर्ष का कोर्स पूरा करने में 8 साल दोस्तों लग जाएंगे। सत्र लेट होने से छात्र काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका करियर दांव पर है। उनके समय में नामांकन लेने वाले दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। सत्र लेट होने की वजह से ये छात्र मानसिक रूप से भी दोस्तों काफ़ी परेशान है। बात देख रहे हैं यहाँ पे छात्र लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी मुख्यालय का चक्कर भी छात्र लगा रहे हैं। बात करें इस पर हमारे जो आरटीसी पटना के परीक्षा जो नियंत्रक है प्रोफेसर महेश मंडल, उनका क्या कहना है। बी फार्मा कोर्स के एक सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आया था। अब राजभवन से निर्देश आया है कि इनकी परीक्षा ली जाए और रिजल्ट जारी किया जाए। यूनिवर्सिटी का प्रयास है कि जल्दी जल्दी सेमेस्टर की परीक्षाएं लेकर इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए ताकि कम से कम सत्र लेट हो और इन छात्रों को नुकसान नहीं हो। अब दोस्तों अभी भी लेटेस्ट अपडेट आई है यहाँ पर बी फार्मा कोर्स को लेकर के। पार्टिसिपेंट ने बात करें 7 कॉलेजों में कि कब आएगा रिजल्ट बी फार्मा वाले, ध्यान दीजिए। तो 7 कॉलेजों को गलत तरीके से दी गई मान्यता। बी फार्मा के कोर्स को मान्यता देने में गड़बड़ी हुई, राजभवन ने दोस्तों संज्ञान लिया। बात करें पाटलिपुत्र पटना में वर्ष 2020 से 21 बात करें में 7 कॉलेजों को गलत तरीके से बी फार्मा कोर्स की मान्यता दे दी गई थी, जबकि यहाँ तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई भी नहीं होती है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी का सत्र आज तक लेट चल रहा है क्योंकि कॉपी जांचने के लिए शिक्षक ही नहीं है। देख रहे हो, इस संबंध में यहाँ पे देखा दोस्तों, यहाँ पर आपने को बताया कि अब इस मामले में राजभवन ने संज्ञान लिया है और बी फार्मा कोर्स की मान्यता में हुई गड़बड़ी के संबंध में यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया जा रहा है। राजभवन इस संबंध में यूनिवर्सिटी के कुलपति को पत्र लिखकर इससे संबंधित विविध आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि बी फार्मा सत्र 20 से 24 की परीक्षा आयोजित कराने तथा इसके 3 वर्ष विलंब होने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। बात करें 3 वर्ष में सिर्फ एक सेमेस्टर की परीक्षा हुई, अब तक रिजल्ट भी जारी है। सबको पता है कि सत्र 20 से 24 का सत्र बात करें 3 साल दोस्तों लेट चल रहा है। अब तक सिर्फ एक सेमेस्टर की परीक्षा हुई है, उसका भी रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ, जबकि कायदे से भी कम से कम 6 सेमेस्टर की परीक्षा उसका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए था। छात्रों से 3 सेमेस्टर की परीक्षा फीस भी ले ली गई है और पाटलिपुत्र पटना के द्वारा 7 कॉलेजों में प्रत्येक 60 सीटों पर बी फार्मा की मान्यता देकर नामांकन पूर्व में भी लिया गया था। इसको लेकर छात्र छात्राएं कई वर्षों से मुख्यालय का चक्कर भी लगा रहे हैं। कायदे से बी फार्मा की पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि इस तरह के कोर्स के लिए आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आ चुका है। फिर उसके रहते पूर्व में इस कोर्स की मान्यता दे दी गई। सीनेट की बैठक में भी यह मुद्दा उठ चुका है। अब चूंकि इस विषय के शिक्षक ही नहीं है, इसकी परीक्षा लेना, उसका पेपर तैयार करना, उसके अनुसार मूल्यांकन करना और रिजल्ट जारी करने में यूनिवर्सिटी के पसीने छूट रहे हैं, इस वजह से सत्र लेट है। इस पर हमारे जो कुलपति जी दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर आर के सिंह, उनका क्या कहना है। तो कुलपति बोले संबद्धता देने का प्रावधान नहीं। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह ने कहा कि बी फार्मा कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों ने गलत तरीके से संबद्धता ले ली है। इस कोर्स को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन पूर्व में किन परिस्थितियों में दे दी गई नहीं पता इनको चला। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि इन छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए और आगे की परीक्षाएं करा दी जाए। नियम के अनुसार परंपरागत यूनिवर्सिटी को बी फार्मा कोर्स की संबद्धता देने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों इस मुख्य कारण की वजह से आपसे का बी फार्मा का सत्र लेट चला इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। तो ये थी दोस्तों अपडेट। वीडियो को लाइक करें और भी आगे की अपडेट्स के लिए चैनल से बने रहें।